नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। नैनीताल जिले में 25 वर्ष से अधिक आयु के 408 और 185 दिव्यांग मतदाताओं ने घर से दिए वोट। नोडल अधिकारी नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि आज विधानसभा रामनगर में 58, लाल कुआं में 72, हल्द्वानी में 50, कालाडूंगी में 113, भीमताल में 90 और नैनीताल में 25 बुजुर्ग मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से वोट किया। वहीं विधानसभा रामनगर में 55, लाल कुआं में 32, हल्द्वानी में 20, कालाडूंगी में 10, भीमताल में 48 और नैनीताल में 20 दिव्यांग मतदाताओं ने घर से पोस्टल बैलेट के जरिए मत दिया। बताते चले कि 19 अप्रैल को पूरे उत्तराखंड में लोकसभा इलेक्शन है, जिसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। नैना पीक में प्लास्टिक की बोतल ले जाने पर जमा करने होंगे रुपए, खाली बोतल दिखाने पर ही वापस मिलेगी जमा धनराशि। नैनीताल के नैना पीक में जाने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बताते चलें कि अब नैनीताल के नैना पीक में प्लास्टिक की पानी की बोतल, चिप्स के पैकेट और कई प्लास्टिक चीजों पर नए नियम लागू किए गए हैं। नैनीताल नगर की प्राणी उद्यान की तर्ज पर अब नैना पीक जाने वालों को भी प्लास्टिक की पानी की बोतल, चिप्स और प्लास्टिक के पैकेट्स ले जाने से पहले प्रवेश द्वार पर उनका शुल्क जमा कराना होगा और वापसी पर इस्तेमाल की गई प्लास्टिक की खाली बोतल और पैकेट्स दिखाने पर ही जमा किया गया शुल्क वापस मिलेगा। यदि कोई भी व्यक्ति ले जाई गई प्लास्टिक की बोतलें, पैकेट वापस नहीं दिखाता तो विभाग की तरफ से उस पर चालानी कार्यवाही भी की जाएगी। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर हिमखंड टूटा, 100 मीटर क्षेत्र में फैली बर्फ, रास्ता हो गया बंद। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर कुबेर गदेरे में हिमखंड टूटने से रास्ता बंद हो गया। रास्ते में लगभग 100 मीटर क्षेत्र में टनों बर्फ फैलने से इसे साफ करने में 4 से 5 दिन लग सकते हैं। मंगलवार को पैदल मार्ग पर कुबेर गदेरे पर पसरे हिमखंड का ऊपरी हिस्सा भरभरा कर ढह गया, जिससे टनों बर्फ रास्ते के 100 मीटर चौड़ाई वाले हिस्से में फैल गई। हिमखंड टूटने की रफ्तार इतनी तेज थी कि बर्फ रास्ते को पार कर कुछ ही देर में गहरी खाई तक पहुंच गई। गनीमत रही कि इस दौरान पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चरों की आवाजाही नहीं हो रही थी। नाबालिग भाई बहन ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान, मामूली सी बात पर नाराज होकर घर से निकले थे बाहर। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में मामूली बात पर घर से नाराज होकर आए नाबालिग भाई बहन ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। घटना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया। घटना को लेकर हर कोई हैरान है। पुलिस के अनुसार घटना मंगलवार की रात करीब 11 बजे के आसपास की है, जब पुलिस को सूचना मिली कि लालपुर रेलवे पटरी पर ट्रेन से टकराकर एक लड़का और एक लड़की की मृत्यु हो गई। शव पटरी के पास ही पड़े थे। सूचना पाकर SSI राजेश बिष्ट, SI प्रदीप कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। GRP और RPF की टीमें भी मौके पर तैनात हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आसपास के लोगों को बुलाकर शवों की पहचान करने की कोशिश की, जिस पर पहचान हुई साकिब और साजिद पुत्र फारूक निवासी मोहल्ला बाबर कॉलोनी पामधोई ज्वालापुर ने। मृतक की शिनाख्त भाई समीर, जो कि 16 साल बताया जा रहा था, और बहन अलीसवा, जिसकी उम्र 14 साल बताई जा रही थी, के रूप में की गई। चुनावी सरगर्मियां हुई तेज। चुनाव से ठीक पहले वरिष्ठ भाजपा नेता महेंद्र अधिकारी ने भाजपा पार्टी को दिया बड़ा तोहफा। एक बार फिर नैनीताल लोकसभा के बाद पौड़ी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में वरिष्ठ भाजपा नेता महेंद्र अधिकारी ने भाजपा पार्टी को बड़ा तोहफा दिया। अखिल भारतीय ब्रह्मांड उत्थान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और बसपा से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके रामनगर के प्रमुख कारोबारी और समाज सेवी हेम भट्ट को भाजपा की सदस्यता दिलवाई। बताते चले कि हेम भट्ट रामनगर समेत प्रदेश के ब्राह्मण समाज में भी विशेष पैठ रखते हैं। बताते चले कि हेम भट्ट महेंद्र अधिकारी को भाजपा ज्वाइन करवाने का प्रेरणा स्रोत मानते हैं। की रक्षा के लिए जो ब्राह्मण सभा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरे हिंदुस्तान में अगर सनातन की कोई रक्षा कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए हमारे कई महेंद्र अधिकारी पूर्व चेयरमैन हल्द्वानी यहाँ आए हुए हैं। इनका निवेदन था और हमने इनके नेतृत्व में आज जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और अनिल बलूनी जी से प्रभावित होकर के, क्योंकि उनके कार्यकाल को देखते हुए, क्योंकि उन्होंने बिना कुछ होते हुए भी यहाँ पुल की घोषणा और यहाँ पर डाम तोड़िया डाम को, जलाशय को जो है टूरिज्म क्षेत्र घोषित करना, कॉर्बेट के 2-3 गेट एक्स्ट्रा खोलना, रोजगार को बढ़ावा देना, अगर ये कुछ बन जाएंगे केंद्र में, हम चाहते हैं भगवान करे जीत के मंत्री बने और तो हमारे रामनगर का और उत्तराखंड का विकास होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। इसलिए मैंने जाना। आपके बीजेपी में कितने लोग आपके साथ शामिल होंगे? जो फिलहाल 100 से ऊपर तो यहाँ अभी शामिल हो गए हैं, बाकी ट्रॉलियों से आ रहे हैं। वो सीधे जो है माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष माध्यम में 1 बजे आज शामिल बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की विकास की यात्रा में शामिल हो रहे हैं।
जितने लोग बड़ी संख्या में, आप अभी तक 6000 से अधिक इस गढ़वाल लोकसभा में लोग विभिन्न दलों से, सामाजिक संगठनों के और कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। हम सब लोग मिलकर इस पूरे गढ़वाल लोकसभा और साथ में उत्तराखंड के विकास के लिए हम सब लोग काम करने वाले हैं। और जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में लगातार शामिल हो रहे हैं, वह मोदी जी की नीतियों और उनके नेतृत्व से प्रभावित होकर सब लोग शामिल हो रहे हैं और निश्चित तौर पे एक बड़ी जीत की ओर हम सब लोग बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।